जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो। दरबारी जी हो जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी चाहिए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम दीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। चंद्राज सिंह आज भरे दरबार में सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? अपनी सेना की सारी खबरें बतलाइए मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम सभी कुशल से भी अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर सीमा के क्या हवाले है? मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सुनिए राजन, हम आपसे जरूर बतलाएंगे। तो मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी मुल्क और सीमा सरहद मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है? आपकी सारी सेना मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है इस वक्त तारागढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है राजन। दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। गर्चे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क तारागढ़ के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे। चंद्राज, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ राजन, चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास जो सेना है
काफी संख्या में मौजूद है राजन। जैसे 1,35,000 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार है। हाथी तोपों व रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के खींच रहे तलवार। मेरे बहादुर, तुम्हारे अमूल वाणों को सुनकर आज हमें महान खुशी हुई है। चंद्रराज, जो ये हुकूमत मैं चलाता हूँ तुम्हारी ही ताकत पे चलाता हूँ। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है। हाँ राजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो सैनिक हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना अपनी अपनी जगह अपने बॉर्डर पर तैनात है राजन। दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है जब तक दम में दम है। अरे जब तक दम में दम है परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। वाह वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारे अमूल वाणों को सुनकर आज हमें महान खुशी हुई है और हमारा हुक्म है साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ तुम हीर सागर के बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। ठीक है राजन, जैसा आपका आदेश। सिपाही महाबली, आओ हम चलते हैं और अपना कड़ा सा कड़ा पहरा कहीं और नहीं बल्कि हीर सागर के सीमा बॉर्डर पर लगाते हैं। जैसा आपका आदेश। हुजूर इजाजत दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जाओ चंद्रराज, इजाजत है और हमारा आशीर्वाद है हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ। आज काफी दिनों से महाराज उदास रहते हैं, न जाने किस गम में डूबे रहते हैं, न जाने कौन सा सदमा इनको है, कुछ बोलते ही नहीं। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, आखिर ऐसा कौन सा सदमा है जो आप हमेशा उसको लेकर उदास रहते हैं? बोलिए राजन, क्या बात है? प्रिय विमला, तुम जानना चाहती हो कि जब हम सिंहासन पे विराजमान होते हैं तुम मायूस क्यों रहता है? प्रिय विमला, हमारी उदासी का कारण है कि मैं उदास क्यों रहता हूँ। क्यों रहते हैं? कि महारानी जी आज मुझे सूझ रही एक बात। महारानी जी आज मुझे सूझ रही एक बात और चिंता जाती जब ही और नींद न आती रात। जाती जब ही और नींद न आती रात।
कहो जरा महाराज चिंता कैसी है बसी कहो जरा महाराज के दिल जाहिर करो समझदारी क्या बात है स्वामी, किस बात का आपको चिंता रहता है? प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मैं चिंतित क्यों रहता हूँ? क्यों रहते हैं? तो अपनी शादी के पीछे है 12 बरस और कोद सोनी पड़ी कि औलाद भी गिरा पिता कोई मुझी को सुहाता नहीं। रास्ता कोई मुझी को सुहाता नहीं। एक चिंता मुझे प्रिय, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ मुहैया कर रखा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। रातों दिन मैं डूबा रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि मेरी ना रहने के बाद इस तारागढ़ का वारिस कौन बनेगा, हुकूमत की बागडोर कौन संभालेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। स्वामी, आप सत्य कहते हैं। आज हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक भगवान ने मेरी कोई सुनी रखा। लगता है मेरे नसीब में, किस्मत में औलाद का सुख नहीं है, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। स्वामी मेरी आरज़ू जोड़ कर हाथ स्वामी मेरी आरज़ू दूसरी शादी कोई घर के पिया एक औलाद हो जा, ये घर के पिया खुशियों से मेरे आंचल को भर दीजिए। हाँ स्वामी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। प्रिय विमला, इतना दिल छोटा मत करो प्रिय, क्योंकि ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा और मेरे महल में दीपक जलेगा, मेरे महल में खुशियां अवश्य आएगी। चलो मेरे साथ महल और प्रभु से आराधना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत दिया है, इज्जत शोहरत दिया है, लेकिन मुझे कोई औलाद नहीं दिया। मुझे कोई औलाद दो प्रभु, ताकि हमारे तारागढ़ राज का वारिस बने। आओ मेरे साथ
हम चलते हैं महल।